जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस विद तस्लीम सर में। मेरा नाम है तस्लीम अंसारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब आज आपका टॉपिक जो आपको पढ़ना है आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में, आपका टॉपिक है ईस्टर्स। और ईस्टर की पहचान क्या होती है? सबसे पहले कोई भी नॉमेनक्लेचर आप बनाने के लिए सबसे पहले उसकी पहचान को आप पता करते हो कि कैसे हम पहचान लेंगे कि ये ईस्टर है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, जो भी चीजें हैं वो हम कैसे पहचान लेंगे। तो बिना पहचाने हुए आप किसी का नामकरण नहीं कर सकते हैं, इतना आप जान लीजिए। तो सबसे पहली चीज होती है किसी भी चीज की पहचान। या तो आप उसका आप डिफिनीशन में भी क्या होते हैं, आप पहचान करके ही करते हैं। तो सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि आप उसको पहचान कैसे सकते हैं, और पहचानने के बाद ही उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईस्टर्स को। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में ईस्टर्स जो है आइडेंटिफिकेशन, देखिए आइडेंटिफिकेशन क्या है, जो आपका आर क्या है, ये एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप दोनों तरफ रहे, बीच में सीओ रहे, तो उसे क्या बोलते हैं, ईस्टर। ओके, इसी तरीके से कई चीजें हैं, जैसे ईथर का क्या होगा, बीच में ऑक्सीजन है तो ईथर है, बीच में सीओ है तो कीटोन है, बीच में सीओ है तो ईस्टर है। ये आपका आइडेंटिफिकेशन है। जनरल फार्मूला में आप चले आइए, उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2nO2। ओके, आप उसमें अप्लाई करोगे आपको मिलेगा, अभी हम दिखा भी देंगे। एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या। सफिक्स क्या होगा, सफिक्स उसका होगा ओएट। जैसे मान लो फार्मूले हम बना रहे हैं, अगर एल्केन मान लो हो, एल्केन एल्कीन या एल्काइन में ही ये सब चीजें जुड़ती हैं, क्योंकि एल्केन एल्कीन एल्काइन प्राइमरी फंक्शन ग्रुप होता है, और जो ईस्टर होता है, एल्कोहल, ये सब सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप को छोड़कर के जितने होते हैं सब सेकेंडरी होते हैं। तो इसको हम कैसे जोड़ करके बनाते हैं, एल्केन में से ई हटा देंगे और उसमें क्या जोड़ेंगे, ओएट। एल्केन में से ई हटा करके क्या जोड़ेंगे, ओएट, क्या हो जाएगा, एल्केनोएट। और एल्कीन में से ई हटा करके क्या जोड़ेंगे, ओएट, क्या बन जाएगा, एल्कीनोएट। और एल्काइन में से ई हटाकर क्या जोड़ेंगे, ओएट, तो एल्काइनोएट। इस तरीके से हम इनमें इनका नॉमेनक्लेचर जो भी होगा, अब जैसे मान लो यहाँ एथेन होता तो क्या होता है, एथेनोएट। यहाँ एथीन होता है तो एथीनोएट। यहाँ पर एथाइन होता है तो एथाइनोएट होता है। इस तरीके से नामकरण। तो अब जो है इसका नामकरण हम करने जा रहे हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल। जैसे हमने कॉलम बना लिया है, यहाँ देखिए सीरियल नंबर, यहाँ आपका कंपाउंड हो जाएगा, और यहाँ आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड अगला, और आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, पीएससी नॉमेनक्लेचर। ओके, तो अब CH3 यहां पर जोड़ने लगेंगे। तो यहां पर देखिए ये ग्रुप है आपका CO के बाद वाला, और ये दूसरा वाला ग्रुप, ठीक है। अब यहां पर जो पहला ग्रुप है, जो ये डब्बे वाला बना हुआ है, इसको हम पहले लिखेंगे, इसको हम पहले लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेथिल। कार्बन संख्या 2 है तो क्या हो जाएगा, एथेन, मेथिल एथेनोएट। ओके, उसी तरीके से दूसरा हम देखते हैं, CH3COO ना, इसका नामकरण करने लगेंगे। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या 2 है तो क्या हो जाएगा, एथिल। एथिल है, यहाँ पर 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथेन प्लस ओएट, एथेनोएट। अगला देखिए इसी तरीके से करते हैं। ना, जो ग्रुप ऑक्सीजन के उस साइड पड़ रहा है, उसको हम प्रतिस्थापी के रूप में मान करके उसको हम पहले लिख देते हैं। तो ऑक्सीजन के उस साइड पड़ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, वहां पर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरीके से बनता है ऑक्सीजन के उस साइड वाला, तो उसको प्रतिस्थापी मान करके हम कर रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा मेथिल, मेथिल, और कार्बन संख्या 3 है तो प्रोपेन और ओएट, मेथिल प्रोपेनोएट। ओके, इसी तरीके से अगला करते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OO ईस्टर, और इधर क्या है, C2H5 ना। इसको अलग अलग भी लिख सकते थे, ऐसा भी हो सकता था। अब इनका नामकरण क्या हो सकता है, तो अब देखिए ये ऑक्सीजन के इस साइड वाला एल्किल ग्रुप, और ये इस साइड वाला अलग से जो ग्रुप में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथिल, एथिल, और कार्बन संख्या 4 है तो 3 है तो प्रोपेनोएट।
एथिल प्रोपेनोएट। ओके, चलिए कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं इसमें। जैसे पांचवा में कुछ ये दिए गए हैं स्ट्रक्चर्स, उनका आईपीसी नॉमेनक्लेचर बनाते हैं। तो इसमें देखिए रूल्स तो वही है आपका कि ऑक्सीजन के उस साइड जो रहेगा उसको आप क्या कर लोगे, प्रतिस्थापी के तरीके से मान लोगे और काउंटिंग इधर से करोगे। तो 1 2 3 ना, 1 2 3। अब देखिए मान लीजिए ये बना हुआ है। अब देखिए इसको जब हम बोले इसको भी पहले लिखना है, इसको भी पहले लिखना है, ये भी प्रतिस्थापी ये भी प्रतिस्थापी मान रहे हैं, तो दोनों को पहले लिखना है। तो सबसे पहले कौन लिखेंगे? अब यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन हो कि सेम चीजें हो, सेम एल्किल ग्रुप हो, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, अल्फाबेट का यूज किया जाता है। तो इसको मेथिल में लिखते हैं, इसको ई। अल्फाबेट के हिसाब से पहले ई आता है फिर यम आता है, तो हम पहले ई वाले को लिखेंगे, यानी पहले लिखेंगे एथिल को। तो लिखेंगे क्या, यहाँ लिख देंगे एथिल, एथिल। और यहाँ दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर 2 डाइमेथिल, 2 डाइमेथिल। और कार्बन की संख्या कितनी है, टोटल 3 है, तो हम लिखेंगे प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट। ओके, उसी तरीके से अगला हम करते हैं। अगले वाले में हम इसको प्रतिस्थापी क्या करेंगे, मान लेंगे, इसको प्रतिस्थापी मानेंगे। ये हमारा क्रियात्मक 2 3, ठीक है। इधर से हमने काउंटिंग किया, दूसरे नंबर पर हमको मेथिल मिला। अब पहले कौन लिखना है, पहले ई वाले को लिखना है, क्योंकि अल्फाबेट में पहले ई आता है। ओके, तो पहले हम लिख देंगे एथिल, एथिल। और फिर कार्बन दूसरे कार्बन पर है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 मेथिल, एथिल 2 मेथिल। और कार्बन संख्या कितनी है, 3 है। 3 के लिए 3 नहीं है, 3, और बल्कि यहाँ पर 2 जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, इसको जब हम बनाएंगे तो ओपन जब हम करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CH2 और फिर यहाँ पर लिख सकते हैं CH3। तो अब पूरा चेन खोल करके आपको काउंटिंग करना है, 3 4 ना। तो ये हो गया। अब बताइए 4 है तो इसके लिए क्या लिखोगे आप, ब्यूटेन, ब्यूटेन। और फिर इसमें लगा दोगे ओएट, एथिल 2 मेथिल ब्यूटेनोएट। अगला देखिए, ऑक्सीजन के उस साइड वाला प्रतिस्थापी मान ले रहे हैं और इधर वाला काउंटिंग करेंगे। तो कार्बन की संख्या टोटल उधर के साइड में कितनी है, 3 है, 3 है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, प्रोपिल ना, क्या लिखेंगे, प्रोपिल। कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोपिल प्रोपेनोएट। ओके, तो इस तरीके से जो ईस्टर्स थे, ईस्टर्स के नॉमेनक्लेचर हुए। ईस्टर्स के नॉमेनक्लेचर में जो है पहचान के बाद आप इस तरीके से इसको जान लेते हैं कि ये इन तरीके से बनेगा। यही प्रैक्टिस कर करके आप बना सकते हो। हाँ, तो ये आपका ईस्टर का नॉमेनक्लेचर जो था वो कंप्लीट होता है। थैंक यू, जय हिंद।